हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहिल अंसारी में। और आज हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में, जिसका पेपर अभी 3 फरवरी 2019 को होने वाला है। मैं आपके लिए इस मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें आपके फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लो चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति का मान है 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर या 0। तो जो लो चुंबकीय पदार्थ है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 1 से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से शक्ति प्राप्त की जाती है तब गतिक प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो जब द्वितीय कुंडली से शक्ति प्राप्त की जाती है तो गतिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान ई है, तो लेमड़ा फोटोन अपॉन लेमड़ा इलेक्ट्रॉन किसके समानुपाती होता है? तो ये 1/√E के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ओटिटिस मीडिया यानी कि ये एक रोग होता है जिसका मतलब है मध्य कर्ण में सूजन होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, बैक्टीरियोफेज से या माइक्रोप्लाज्मा से। तो ये रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके वजह से कान में जो है फंगस जमा हो जाती है, जिसके कारण हमें सुनने में दुविधा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, VAM दर्शाता है, VAM क्या दर्शाता है? मृतोपजीवी कवक, सजीवी कवक, मृतोपजीवी कवक या मृतोपजीवी जीवाणु, सजीवी जीवाणु। तो VAM जो है वो हमारा दर्शाता है सजीवी कवक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वीवो पेरस है? व्हेल या खरगोश, मेंढक कंगारू, कॉकरोच एवीज या सांप छिपकली। तो जो हमारा वीवो पेरस है वो व्हेल और खरगोश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह जीव जो रात्रि में बाहर आते हैं और दिन में छिप जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमें दिन में दिखाई नहीं देते लेकिन वो रात में ही बाहर आते हैं, जैसे आपने देखा होगा झिंगर है। ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? डायूनर्ल, नॉक्टर्नल, ओब्रोरियल या कोर्सोरियल। तो ऐसे जीव जो रात में ही बाहर आते हैं उनको हम कहते हैं नॉक्टर्नल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला देखिए, पर ऑक्सीसोम में पाया जाने वाला एक सामान्य एंजाइम है, हाइड्रोलेज, केटालेज, रिडक्टेज या डिहाइड्रोनेज। अब आपको इस वाले का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जब आप अगली वीडियो मेरी देखेंगे तो उसमें मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। अभी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आगे देखिए, प्रोटीन की कौन सी संरचना डीएनए से सीधी प्रभावित होती है? प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना या चतुर्थक संरचना। तो प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है वो डीएनए से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुष्प नहीं है? अब देखिए, गुलाब, कमल, पेंशन या सूर्यमुखी। तो सूर्यमुखी जो होता है सनफ्लावर, उसको पुष्प नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूटिल अनुपस्थित होती है, क्यूटिकल जो है वो कहाँ पे उपस्थित नहीं होती? मीजोफाइट्स में, नई जड़ों में, पत्तियों में और परिपक्व तनों में। तो जो क्यूटिकल है वो नई जड़ों में उपस्थित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोग्लैंडिस होते हैं अमीनो अम्ल, स्टीरॉइड्स, वसी अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोटोग्लैंडिस होते हैं वो अमीनो अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइपोथायराइडिक्स के कारण होता है, हाइपोथायराइडिक्स जो होता है उसके कारण कौन सा रोग होता है? मिक्सिडीमा, क्रेनिज्म, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मिक्सिडीमा और क्रेनिज्म दोनों रोग हाइपोथायराइडिक्स के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बुस्तारी, बुस्तीरिका, ऊपरी बुस्तारी या अंतःबुस्तारी। तो इसमें जो कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है बुस्तारी के द्वारा। बुस्तारी को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोलन। क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी है हिंदी की ये समझ में नहीं आएगी तो आप इंग्लिश से भी देख सकते हैं। ये देखिए, बुस्तारी है, उसको अंग्रेजी में स्टोलन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
श्यानता गुणांक की विमाएं हैं। आपको श्यानता गुणांक की विमाएं बतानी है तो क्या होती है, ML2T-2, ML2T-1, ML-1T-1 या MLT। तो श्यानता गुणांक की विमा होती है ML-1 और T-1। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आपको विमा निकालना आता होगा तो आप आसानी से निकाल के भी चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट याद रख लेंगे तो वो ज्यादा सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे ये वाला है। उसके बाद ये देखिए, ये सभी फिजिक्स के क्वेश्चन हैं जो कि हमें सोल्व करने पड़ेंगे। अगर मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, और अगर सोल्व करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आप सभी को पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। आप वहां से फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संलग्न जीन पृथक्कृत होते हैं क्रॉसिंग ओवर द्वारा, म्यूटेशन द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो संलग्न जीन होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा पृथक्कृत होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये वहां के जीके के क्वेश्चन आ गए, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। आरएनए में अनुपस्थित तत्व है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो आरएनए में सल्फर उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। आगे देखिए, फास्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। फास्फोडाइएस्टर बंध कहाँ पे पाया जाता है, एटीपी में, एडीपी में, सीएएमपी में या इनमें से कोई नहीं है। तो एटीपी का जो अणु होता है उसमें फास्फोडाइएस्टर बंध, ऐसा बंध जिसमें एस्टर के अणु, बहुत सारे अणु आपस में जुड़े होते हैं, तो फास्फोडाइएस्टर बंध कहता है। वो इस तरीके से बन जाता है, फिर यहाँ पे ये ऐसे इस तरीके से, तो वो फास्फोडाइएस्टर बंद हो जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वद्विगुणन के लिए सक्षम है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या एंजाइम। तो स्वद्विगुणन का मतलब मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूं, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, द वन ऑफ द विच इज कैपेबल फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन इज। तो स्वप्रतिकृति के लिए, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा डीएनए। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डबल हेलिक्स, क्षार अनुक्रम में त्रुटि, अनुक्रमों की बहुरूपता या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, डबल हेलिक्स डीएनए में होता है लेकिन इसका डबल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। क्षार अनुक्रम में त्रुटि, यह भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो अब अपने पास बचता है अनुक्रमों की बहुरूपता। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में भिन्नता पाई जाती है और इसी आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अपनाया जाता है, और अपराधियों की या किसी भी तरह की जो भी हमें पहचान करनी होती है फोरेंसिक लैब के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी इंसुलिन का ट्रेंड नाम क्या है, एनुलिन, बीटा इंसुलिन, गिलबर्ट इंसुलिन या ह्यूमेलिन। तो इसका जो इंसुलिन का ट्रेड नाम है वो है ह्यूमिलिन। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन जो कि इस पेपर में आए थे, साइंस, बायोलॉजी के और फिजिक्स के। इसमें केमिस्ट्री नहीं थी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।